Hello students, good morning. Welcome you all in your EVS class. I hope all of you are doing good. In previous class we have discussed about the digestive system and respiratory system. Now in today's class we will discuss about the circulatory system. The heart, blood and the blood vessels together make up the circulatory system. सर्कुलेटरी सिस्टम काम क्या करता है और ये होता क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम इंश्योर करता है पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई को, जिसमें हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स ये तीन चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं. हार्ट का क्या काम होता है? ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाता है और डिफरेंट पार्ट से जो इम्प्योर ब्लड आता है या जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है उसको फिर से ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट करके डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाता है. तो पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम का यही एक काम होता है कि वो कांस्टेंट फ्लो ब्लड का पूरे बॉडी में बना के रखे. सर्कुलेटरी सिस्टम, दिस सिस्टम मेंटेन अ कांस्टेंट फ्लो ऑफ ब्लड इनसाइड द बॉडी. जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्या करता है? कांस्टेंट फ्लो बना के रखता है हमारी बॉडी के अंदर ब्लड का, ताकि कोई भी हमारी बॉडी का पार्ट है तो वो उसको कोई ऐसा ना हो कि उसके पास तक ब्लड पहुंचा ही नहीं है. अगर हमारी बॉडी के किसी एक छोटे पार्ट तक भी अगर ब्लड नहीं पहुंचेगा तो व्हाट विल हैपन? दैट पार्ट गेट डेड. वो पार्ट डेड हो जाएगा. Second, the heart receive impure blood from the different parts of the body and pump out oxygenated blood through the blood vessels. अभी मैंने थोड़ी देर आपको पहले बताया था कि जो हार्ट है वो क्या काम करता है? हमारे जो इम्प्योर ब्लड होता है उसको प्योर करता है, मतलब उसको ऑक्सीजनेटेड करता है, पंप आउट करता है ब्लड वेसल्स की हेल्प से, ताकि वो डिफरेंट पार्ट तक पहुंच सके. हमारे पूरे बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाने का काम कौन करता है? हमारा हार्ट करता है. व्हाट इज़ द वर्क ऑफ हार्ट? द हार्ट पम्प्स ब्लड थ्रू आउट द बॉडी. जो हार्ट होता है वो हमारे पूरे बॉडी में क्या करता है? ब्लड को पंप आउट करता है. ठीक है, पंप करता है कि डिफरेंट वो ये जो हार्ट होता है ये इंश्योर करता है दैट एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी गेट ब्लड ऑन कांस्टेंट बेसिस पे हमारे हर बॉडी पार्ट में ब्लड की सप्लाई अच्छे से हो रही है या नहीं हो रही है, ये काम कौन देखता है? हमारा हार्ट. देयर आर 3 टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स. फर्स्ट वन इज आर्टरीज, सेकेंड वन इज वेन्स, थर्ड वन इज कैपिलरीज. आर्टरीज ब्लड वेसल्स का क्या काम होता है? आर्टरीज कैरी ब्लड टू डिलीवर ऑक्सीजन फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी. ये जो आर्टरीज होती है ना, ये ब्लड जिसमें कि ऑक्सीजन मिक्स होता है वो डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाती हैं. वेन्स क्या करते हैं? ये कैरी करते हैं इम्प्योर ब्लड को डिफरेंट पार्ट से लाके हार्ट तक पहुंचाने का. ठीक है, जैसे हमारी बॉडी में अभी हमने पढ़ा था ना, 3 तरीके के ब्लड वेसल्स होते हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरी. आर्टरीज क्या करते हैं? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिफरेंट पार्ट तक पहुँचाते हैं. वेन्स क्या करते हैं? डिफरेंट पार्ट से इम्प्योर ब्लड को लाते हैं हार्ट के पास. और ये जो कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज आर द स्मॉलेस्ट ऑफ ब्लड वेसल्स, दे लिंक द आर्टरीज एंड वेन्स. ये जो कैपिलरीज होते हैं ये क्या होते हैं? ये स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स होते हैं जो कि लिंक दोनों के बीच का काम करते हैं, आर्टरीज और वेन्स के बीच का काम करते हैं. सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. ओके स्टूडेंट, अगर आपको किसी का हार्ट रेट पता करना है तो आप कैसे किसी के बॉडी का हार्ट रेट पता करोगे? तो हार्ट रेट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ पल्सेस पर मिनट. जो हमारे पल्सेस होते हैं पर मिनट के हिसाब से हम लोग हार्ट रेट को काउंट कर सकते हैं. नॉर्मली जो ह्यूमन बॉडी होता है उसमें जो हार्ट बीट होती है कितनी बार होती हैं? 1 मिनट में 70 to 75 टाइम्स होती हैं. स्टूडेंट सी दिस पिक्चर. ठीक है, ये पिक्चर आपको क्लियरली आइडेंटिफाई करने में मदद करेगा कि सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे काम करता है. फर्स्ट ऑफ ऑल सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स. ठीक है, ब्लड वेसल्स कितनी होती हैं? 3 ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. आर्टरीज क्या करती हैं? ये प्योर ब्लड को हार्ट जो कैरी प्योर ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये
प्योर ब्लड को कैरी करती हैं हार्ट से लेके डिफरेंट पार्ट्स तक। वेन्स क्या काम करते हैं, कैरी इम्प्योर ब्लड फ्रॉम द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी टू द हार्ट। और कैपिलरीज क्या काम करते हैं, कैपिलरीज आर द स्मॉलेस्ट ऑफ द ब्लड वेसल्स, दे लिंक द आर्टरीज एंड द वेन्स। So student, today we are done with the topic circulatory system. In case you have any problem related to the topic, you can ask me.